हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? होपफुली यू ऑल आर डूइंग वेल। दोस्तों, आपने मेरा लास्ट वीडियो जो क्रिप्टो का है वो होपफुली देखा होगा। और उसमें मैंने बताया था क्रिप्टो क्या है और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, सेंट्रलाइज्ड डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम क्या है, ये सब बताया था। और आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि क्रिप्टो का मेरिट्स और डिमेरिट्स क्या है, क्रिप्टो करेंसी में क्या क्या मतलब फायदे हैं, क्या क्या नुकसान है। और दोस्तों, हम लोग इसके जो स्कैम्स होते हैं, क्रिप्टो स्कैम्स होते हैं, फ्रॉड्स होते हैं, ये कैसे होते हैं और इनसे कैसे बचा जाए, मतलब क्या क्या प्रिकॉशन हम लोग ले सकते हैं, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अगर हम लोग क्रिप्टो करेंसी के मेरिट्स के बारे में बात करें या फिर इसके फायदे के बारे में बात करें तो सबसे पहले दोस्तों ये होता है कि ये किसी के कंट्रोल में नहीं रहता। नो वन कंट्रोल्स द क्रिप्टो करेंसी। मतलब आप कोई एक पर्सनल एंटिटी हो गया, पर्सन हो गया या फिर कोई कंपनी हो गया, कोई भी इसको पर्सनली कंट्रोल नहीं करता। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, इट डज नॉट कम्स अंडर एनी गवर्नमेंट रूल एंड रेगुलेशंस। दोस्तों, ये कोई गवर्नमेंट का रूल एंड रेगुलेशन के अंडर नहीं आता, मतलब फॉलो नहीं करता, रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं करता। तो इसके लिए इसके वजह से ही दोस्तों ये बहुत आसान हो जाता है लोगों को कि अपना टैक्स बचा लेते हैं, मतलब टैक्सेशन के अंडर नहीं आता ये। और थर्ड पॉइंट अगर हम लोग देखें तो दोस्तों ये इजीली ट्रांसफरेबल है। मतलब आप दुनिया के किसी भी कोने में रहें तो आसानी से आप कभी भी, चाहे रात को हो या फिर दिन में हो, आप कभी भी कहीं पे भी इसको ट्रांसफर कर सकते हैं, क्योंकि ये एक डिजिटल करेंसी है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो दोस्तों इजीली एक्सचेंजेबल, मतलब आप अपने क्रिप्टो करेंसी को किसी भी करेंसी एक्सचेंज, मतलब क्रिप्टो एक्सचेंज में अपने डिजायर्ड कॉइन के हिसाब से एक्सचेंज कर सकते हैं। मतलब मान लीजिए आपको यूएसडीटी करना है या फिर ट्रॉन करना है, बीएनबी करना है, तो आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो दोस्तों इसमें एक आपको फ्लेक्सिबल ट्रेडिंग ऑप्शन मिल जाता है। मतलब आप कभी भी चाहें तो इसको विड्रॉ कर सकते हैं या फिर दूसरा अमाउंट डिपॉजिट कर सकते हैं, क्रिप्टो डिपॉजिट कर सकते हैं और ट्रांसफर भी कर सकते हैं। तो ये एक ऑप्शन है और ये कुछ मेरिट्स हैं दोस्तों, फायदे हैं जो क्रिप्टो करेंसी में आप उठा सकते हैं। और अगर इसकी डिमेरिट्स की बात करें तो दोस्तों मेरिट से ज़्यादा मैं तो कहूँगा इसका डिमेरिट्स है, क्योंकि ये एक वोलाटाइल मार्केट है और है तो एक डिजिटल करेंसी, लेकिन 100% आप इसको सिक्योर नहीं बोल सकते, क्योंकि इसमें मार्केट वोलाटिलिटी रहता है। और आइए देखते हैं क्या क्या इसके डिमेरिट्स हैं। और अगर दोस्तों इसके डिमेरिट्स के बारे में अगर हम लोग बात करें तो दोस्तों जैसे ये मैंने बताया ये एक डिजिटल करेंसी है, तो इसका जो ट्रांजैक्शन का डिटेल होता है ये कोई ट्रैक नहीं कर पाता। ये एक अल्फा न्यूमेरिक ट्रांजैक्शन हैश होता है, जो जैसे हम लोग फोन पे, गूगल पे में करते हैं, तो कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसमें ट्रांजैक्शन हैश बनता है। आप उससे ट्रैक कर सकते हैं किसको भेजा गया, कितना भेजा गया और कब भेजा गया, ये सब डिटेल्स आपको मिल जाएगा। लेकिन क्रिप्टो करेंसी में वो सब अवेलेबल नहीं हो पाता। चाहे कोई गवर्नमेंट हो, पर्सनल एंटिटी हो या फिर कोई पर्टिकुलर पर्सन हो, कोई भी इसको ट्रैक नहीं कर सकता। और जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर ट्रैक नहीं किया जा सकता तो इसमें टेरर फंडिंग हो गया, टैक्स चोरी करना हो गया और बहुत सारे इलीगल काम हो गए और ब्लैक मनी फंडिंग हो गया, ये सब काम भी हो सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा डिमेरिट है क्रिप्टो करेंसी का। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें दोस्तों, ये क्रिप्टो करेंसी का वैल्यू जो होता है ये मार्केट के अप एंड डाउन सिचुएशन के हिसाब से ही मतलब डिसाइड होता है। मान लीजिए मार्केट अगर अप जा रहा है तो आपको थोड़ा ज़्यादा पैसा मिल सकता है क्रिप्टो में, और अगर लॉस में जा रहा है या फिर डाउनफॉल हो रहा है तो डेफिनेटली मार्केट घाटे में जा रहा है और आपको क्रिप्टो का सही वैल्यू नहीं मिलेगा। तो एक मार्जिन ऑफ एरर या फिर लॉस हम लोग बोल सकते हैं, ये तो रहता ही है दोस्तों। और अगर दोस्तों बात करें तो ये क्रिप्टो करेंसी हर देश में अभी अलाउड नहीं है बिजनेस के लिए या फिर ट्रांजेक्शन करने के लिए, लोकल ट्रांजेक्शन हो या फिर कोई बड़ा ट्रांजेक्शन हो। तो बहुत लिमिटेड देश हैं जहाँ पे ये क्रिप्टो करेंसी अभी अलाउड है बिजनेस पर्पस या फिर कोई ट्रांजेक्शन पर्पस के लिए। देन अगर हम लोग बात करें तो क्रिप्टो करेंसी अभी भी एक एक्सचेंज वैल्यू फॉर मनी कंसिडर्ड नहीं किया जा रहा है।
मतलब इसके एक्सचेंज पे जैसे हम लोग कोई डिजिटल पेमेंट करें, फोन पे, गूगल पे या फिर जो भी है, ये डिजिटल पेमेंट को हम लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं अभी कि ये पेमेंट हुआ है या फिर एक्सचेंज वैल्यू फॉर मनी है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी में अभी वो अवेलेबल नहीं है। और दोस्तों ये जितने भी जेन्युइन क्रिप्टो करेंसी होते हैं, इनका सप्लाई बहुत लिमिटेड होता है। एक प्रॉपर जेन्युइन क्रिप्टो करेंसी जो एक डिसेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन पे चलता है, तो उसका सप्लाई बहुत लिमिटेड ही होता है। आप जितना मर्जी उतना आप खरीद नहीं सकते या फिर परचेज नहीं कर सकते, तो ये भी एक उसका डिमेरिट है। लास्टली अगर बात करें दोस्तों इसके डिमेरिट के बारे में, तो दोस्तों ये एक बहुत लेंदी प्रोसीजर है टू इन्वेस्ट एंड टू विड्रॉ। क्रिप्टो में आप कैसे पैसा इन्वेस्ट करते हैं, डिपॉजिट करते हैं, फिर विड्रॉ करते हैं और जो ट्रांजैक्ट करते हैं, इन सब के लिए दोस्तों थोड़ा बहुत टेक्निकल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। कोई नॉर्मल आदमी ये शायद ना कर पाए, कोई एवरेज पर्सन जिसको मतलब इतना आइडिया नहीं है, वो शायद इसका डिपॉजिट विड्रॉल वगैरह नहीं कर पाएगा, एक्सचेंज में इसका डील नहीं कर पाएगा। तो ये एक लेंदी प्रोसीजर है जिसके लिए आपको थोड़ा टेक्निकल नॉलेज होना बहुत जरूरी है, या फिर कोई एक बंदा जो आपको असिस्ट कर सके ये क्रिप्टो में, तो ऐसा एक पर्सन भी चाहिए। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। अभी आइए दोस्तों हम लोग बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी में जो स्कैम्स होते हैं, फ्रॉड्स होते हैं, वो कैसे होते हैं, और अगर आपके साथ कुछ ऐसा हो रहा है तो या फिर हुआ है तो उससे आप कैसे बच सकते हैं, मतलब आप क्या क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके स्कैम्स एंड फ्रॉड्स के बारे में, ये कैसे होता है, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों लोडर स्कैम के बारे में। लोडर स्कैम क्या होता है दोस्तों, ये यहाँ पे जो स्कैमर्स होते हैं या फिर फ्रॉड पर्सन होते हैं, ये क्या करते हैं, आपको बताते हैं कि उनका जो अकाउंट लिमिट है, विड्रॉल या फिर डिपॉजिट लिमिट है, वो बहुत कम है, और वो उस बहाने से आपको अपना यूजर अकाउंट आईडी पासवर्ड वगैरह ये सब मांगते हैं ताकि वो ट्रांजैक्ट कर पाए। और उसके बदले में वो क्या करते हैं, आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट का क्रिप्टो हो गया या फिर टोकन हो गया, उसको मतलब देने का आपको वादा करते हैं। और जब आप अपने वॉलेट क्रेडेंशियल्स उनको दे देते हैं, तो वो सारा हैक करके आपका क्रिप्टो ले जाते हैं और कभी भी कुछ भी आपको पेमेंट नहीं करते। ये होता है दोस्तों लोडर स्कैम। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दोस्तों फेक ऐप स्कैम के बारे में। जैसे कि आप जानते होंगे, फेक ऐप स्कैम मतलब एक फेक ऐप बनाया जाता है, जैसे कि मतलब वो पूरा जेन्युइन ऐप जैसे लगे, ओरिजिनल लगे, और उसके जरिए वो लोग मतलब इन्वेस्टर्स को बोलते हैं उनके ऐप में इन्वेस्ट करने के लिए, उनके ऐप के थ्रू इन्वेस्ट करने के लिए। और जब जैसे ही आप इन्वेस्ट करते हैं उनके ऐप में, मतलब उनके ऐप के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं, तो आपका जो अकाउंट आईडी पासवर्ड वगैरह है, क्रीडेंशियल्स है, लॉगिन क्रीडेंशियल्स है, ये सारा कुछ उनको पता रहता है, मतलब मिल जाता है उनके फेक ऐप के जरिए। और वो लोग आसानी से मतलब अपना हैकिंग का काम कर सकते हैं या फिर स्कैम का काम कर सकते हैं, और वो आपका सारा क्रिप्टो जितना भी है वो सारा मतलब ले जाते हैं, विड्रॉ करके ले जाते हैं या फिर ब्लॉक कर देते हैं। तो ये एक स्कैम होता है दोस्तों, फेक ऐप स्कैम। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें दोस्तों रोमांस स्कैम के बारे में, तो जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ पे रोमांस है, मतलब रोमांस इंक्लूडेड है इसमें स्कैम में। और दोस्तों इसमें होता क्या है, जो ओवर द इयर्स रिलेशनशिप रहते हैं, मतलब बहुत सालों पुराना रिलेशनशिप रहता है या फिर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप रहता है, वहाँ पे जब एक पार्टनर दूसरे पार्टनर का भरोसा जीत लेता है, उस पर ट्रस्ट करने लगता है, तो वो जो पार्टनर होता है वो दूसरे पार्टनर को बोलता है क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, या फिर कभी कभी फोर्स भी करते हैं, फिर भले चाहे वो क्रिप्टो फ्रॉड ही क्यों ना हो, स्कैम ही क्यों ना हो। तो यहाँ पे ऐसे करके ही मतलब स्कैम्स होते हैं दोस्तों बहुत सारे, और बाद में पता चलता है वो पूरा सिस्टम ही फेल था, मतलब स्कैम था। और दोस्तों ये एक हम लोग बोल सकते हैं फेस वैल्यू स्कैम टाइप का हो जाता है ये, मतलब आपके फेस वैल्यू को देख के कोई सामने वाला बंदा यहाँ पे स्कैम कर लेता है। ये हो गया दोस्तों रोमांस स्कैम। फिर बात करते हैं दोस्तों फिशिंग स्कैम के बारे में। फिशिंग स्कैम क्या होता है दोस्तों, जो यहाँ पे स्कैमर्स या फ्रॉड होते हैं वो क्या करते हैं, कोई फेक वेबसाइट हो गया, फेक मोबाइल ऐप हो गया, उसके ज़रिए आपको एक ईमेल भेजते हैं। उसमें क्या होता है दोस्तों, बहुत सारे अनऑथोराइज्ड लिंक रहते हैं, मैलिशियस लिंक रहते हैं, जिसको क्लिक करने के बाद वो आपके सारे लॉगिन क्रीडेंशियल हो गए, वॉलेट डिटेल्स हो गए, कीज हो गए,
ये सारा कुछ मतलब हैक कर लेते हैं और उसके जरिए आपका क्रिप्टो लॉस हो जाता है। दोस्तों अगर आपका पासवर्ड अगर खो जाए या फिर आप भूल गए पासवर्ड क्या था, तो इसको टाइम रहते आप इसको मतलब अगर पता चल जाए तो आप इसको रीसेट कर सकते हैं, मतलब चेंज कर सकते हैं। लेकिन आपका वॉलेट अगर हैक हो जाए, वॉलेट का जो सीक्रेट की होता है, सिक्योर्ड की होता है, ये अगर हैक हो जाए तो आप उसको रीसेट नहीं कर सकते। इसके लिए आपको नया वॉलेट ही बनाना पड़ेगा। तो ये एक अलग टाइप का स्कैम है, फिशिंग स्कैम। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दोस्तों इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी स्कैम के बारे में। इसमें क्या होता है दोस्तों, जो फ्रॉड पर्सन होते हैं, स्कैमर्स होते हैं, ये आपको एक लालच देते हैं। मतलब वो आपको बोलते हैं कि इस क्रिप्टो में इन्वेस्ट करके हम लोग बहुत लाखों करोड़ों में कमाए हैं, और ये लालच वो आपको देते हैं कि आप भी इस क्रिप्टो में इन्वेस्ट करके बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं, लाखों करोड़ों कमा सकते हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है दोस्तों। वो जब भी आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने का मतलब सोचते हैं या फिर प्रोसेस करते हैं, तो पहले वो लोग क्या करते हैं, आपसे एक प्रोसेसिंग फी मांगते हैं, और वो प्रोसेसिंग फी जब आप उनको दे देते हैं तो वो प्रोसेसिंग फी और आपका आईडी पासवर्ड सब लेके वो लोग भाग जाते हैं और आपका पूरा वॉलेट ही हैक हो जाता है। तो इस हिसाब से आपके साथ स्कैम हो जाता है। इसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी स्कैम। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दोस्तों इम्पोस्टर स्कैमर्स के बारे में। इम्पोस्टर स्कैमर्स कौन होते हैं दोस्तों? ये ऐसे लोग होते हैं जो अपने आप को एक बड़े सेलिब्रिटी इन्वेस्टर्स के हिसाब से दिखाते हैं, शो ऑफ करते हैं, और वो ऐसा दिखाते हैं कि इस बिजनेस से उन लोग ने बहुत सारा पैसा कमाया है, करोड़ों लाखों करोड़ों में कमाया है। और दोस्तों वो अपने आप को एक बड़े इंडस्ट्री यानी बड़े कंपनी हो गए, बड़े ब्रांड हो गए, बड़े जो सेलिब्रिटी इन्वेस्टर्स होते हैं उनके साथ अपने आप को जोड़ के दिखाते हैं, ताकि आपको भरोसा हो जाए कि ये बंदा बहुत सिक्योर है और इसने पहले पैसा कमाया है, इसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है। तो दोस्तों वो लोग ऐसा शो ऑफ करते हैं कि ताकि आप उन पर भरोसा कर सकें, और जब आपको उनके ऊपर भरोसा हो जाता है, आप पैसा लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, आपको अपना आईडी पासवर्ड वगैरह सब देने के लिए बोलते हैं, और आपको कॉन्फिडेंस में ले लेते हैं कि आपका पैसा हमारे पास बहुत सिक्योर है और आपका जो आईडी पासवर्ड वगैरह है ये सब भी हमारे पास बहुत सिक्योर है। लेकिन दोस्तों वो ऐसे होते नहीं हैं। जैसे ही आप अपना डिटेल्स उनको देते हैं तो वो क्या करते हैं, आपका पूरा वॉलेट हैक करके सारा क्रिप्टो मतलब विड्रॉ करके ले जाते हैं, या फिर ब्लॉक कर देते हैं, या फिर कहीं दूसरा आईडी में ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये होता है दोस्तों इम्पोस्टर स्कैम्स। आइए अभी हम लोग नेक्स्ट जानते हैं ब्लैकमेलर क्रिप्टो करेंसी स्कैम क्या होता है दोस्तों। जैसे नाम से ही पता चल रहा होगा दोस्तों, ब्लैकमेलर क्रिप्टो करेंसी स्कैम मतलब यहाँ पे आपको ब्लैकमेल किया जाएगा। कैसे होता है दोस्तों, मान लीजिए कोई बंदा है जो आपको कोई मेल कर रहा है या फिर कॉल करके बता रहा है कि उसके पास आपका कोई बैंकिंग ट्रांजेक्शन हो गया, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का डिटेल्स हो गया, या फिर आपके अकाउंट का आईडी पासवर्ड हो गया बैंक का, या फिर उसके पास कुछ ऐसे आपके कुछ पर्सनल इमेजेस हैं, रिकॉर्ड्स हैं, या फिर कोई पर्सनल डाटा है जो आपके लिए बहुत सेंसिटिव है। तो ये सब चीज़ उसके पास है और वो आपको ब्लैकमेल करता है कि अगर आप उसको अपना वॉलेट का प्राइवेट की नहीं देंगे या फिर क्रिप्टो करेंसी सेंड नहीं करेंगे, तो वो सारे जो सीक्रेट डाटा या फिर पर्सनल डाटा है वो सारा मतलब पब्लिकली ओपन कर देगा या फिर शेयर कर देगा। ये ऐसे आपको ब्लैकमेल किया जाता है और डराया जाता है। और इनकेस अगर आप डर गए तो और उसके डर के मारे आप अपना वॉलेट का प्राइवेट की उसको दे दिए या फिर क्रिप्टो सेंड कर दिए, तो वो सारा कुछ लेके आपके पास से चला जाता है। मतलब आपका पूरा क्रिप्टो गायब हो जाता है, वॉलेट हैक हो जाता है। मेनली ये बात है दोस्तों, अगर आप अपना सारा फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन वगैरह, बैंकिंग आईडी पासवर्ड हो गया, या फिर कोई पर्सनल इमेज है, या फिर कोई पर्सनल स्क्रीनशॉट्स है, रिकॉर्ड्स है, पर्सनल डेटा है, कुछ भी है, आप उसको सिक्योरली रख रहे हैं या फिर आपने ऐसा कुछ गलत काम नहीं किया, तो आपको डरने की कोई बात नहीं है। डरना तो उनको है दोस्तों जिन लोगों ने कुछ गलत काम किया है या फिर कर रहे हैं। तो ब्लैकमेलर्स ऐसे ही ब्लैकमेल करके क्रिप्टो स्कैम करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों हम लोग फेक क्रिप्टो करेंसी स्कैम के बारे में। यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, कुछ एक सेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो करेंसी होते हैं जो ओपनली अपना जो फाउंडर्स डिटेल्स होते हैं, मतलब कौन इसको स्टार्ट किया, या फिर इसका जो ऑफिशियल मेल आईडी होता है, कॉन्टैक्ट एड्रेस होता है,
या फिर जो सोशल मीडिया हैंडल्स होते हैं, ये कुछ भी मतलब डिस्क्लोज नहीं करता, ओपनली बताता नहीं है। तो ये क्रिप्टो करेंसी क्या होता है दोस्तों, अपना एक फेक आईडी बनाता है या फिर फेक वेबसाइट बनाता है और उसके जरिए लोगों को मतलब क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने के लिए मतलब इनवाइट करता है। और उसमें आप देखे होंगे कि ऐसे फेक वेबसाइट जो होते हैं, फेक क्रिप्टो करेंसी वेबसाइट होते हैं, उसमें बहुत सारे स्पेलिंग मिस्टेक्स रहते हैं, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स रहते हैं और उनके जो टीम लीड्स होते हैं या फिर जो फाउंडर डिटेल्स होते हैं या फिर जितने भी एडमिन लेवल के जितने भी उनके पर्सन होते हैं, उनका फेक फोटो लगाया जाता है, फेक आईडी बनाया जाता है और फेक चैटिंग डिटेल्स बनाया जाता है और उसी के जरिए वो लोग आपसे चैट करते हैं या फिर बात करते हैं। और फेक जो मोबाइल नंबर होता है उसके थ्रू वो आपको कांटेक्ट करते हैं और एक फेक सेलिब्रिटी या फिर इन्फ्लुएंसर के जरिए वो आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, कॉल करते हैं, बात करते हैं, चैटिंग करते हैं और आपको इनवाइट करते हैं क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। लेकिन दोस्तों वो सारे चैट्स जो होते हैं, कॉल्स होते हैं, ये सब मतलब फेक होते हैं, AI जनरेटेड होते हैं और बॉट्स जनरेटेड होते हैं और इसका विक्टिम सामने वाला आसानी से बन जाता है क्योंकि वो जान नहीं पाता ये सही है कि या फिर गलत है। तो ऐसे भी स्कैम होते हैं दोस्तों। आइए अभी बात करते हैं सोशल मीडिया गिव अवे स्कैम्स के बारे में। दोस्तों जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, these giveaway scams are very common on social media platforms like Facebook, Instagram, YouTube and Twitter। तो दोस्तों इसमें होता क्या है, जो ये स्कैमर्स होते हैं यहाँ पे क्या करते हैं दोस्तों, वो एक मैसेज डालते हैं कि जो लोग भी उनके जो चैनल होते हैं, पोस्ट होते हैं, हैंडल होते हैं या फिर उनके जो ट्वीट्स होते हैं, इनको फॉलो करें, रीट्वीट करें या फिर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जो लोग भी उन लोग के इन सब को फॉलो करेंगे, चैनल को फॉलो करेंगे या फिर ट्वीट करेंगे, कमेंट करेंगे, उनको वो लोग कुछ क्रिप्टो करेंसी या फिर कुछ गिव अवे, मान लीजिए कोई एसेट हो गया, कोई प्राइस हो गया, ऐसा करके कुछ गिव अवे उन लोग मतलब देंगे, ऐसा उन लोग पोस्ट करते हैं, मैसेज करते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसा होता नहीं है, वो लोग ये खाली स्कैम करने के लिए ही मतलब करते हैं। और होता क्या है दोस्तों, जो भी ये गिव अवे स्कैमर्स होते हैं, ये क्या करते हैं, अपने एक फेक आईडी बनाते हैं सोशल हैंडल का, फेसबुक में हो गया, ट्विटर में हो गया या फिर यूट्यूब का हो या फिर किसी में भी हो, इंस्टाग्राम में हो। तो वो एक फेक आईडी, सोशल मीडिया आईडी बनाते हैं और वहाँ पे एक एमिनेंट क्रिप्टो इन्वेस्टर हो गया या फिर कोई बड़ा ब्रांड हो गया, उनके जैसा ही मतलब या फिर उनके हैंडल के जैसा पूरा एक सोशल मीडिया हैंडल बनाते हैं और उसी के ज़रिए वो लोग मतलब इंटरेक्ट करते हैं लोगों से। और वहाँ पे वो लोग क्या करते हैं दोस्तों, एक मैसेज पोस्ट करते हैं और उसमें वो लोग बताते हैं कि हम लोग कुछ गिव अवे देने वाले हैं। और वो गिव अवे कुछ भी हो सकता है, क्रिप्टो हो सकता है या फिर कोई वैल्यूएबल एसेट्स हो सकता है या फिर कोई दूसरा मतलब चीज़ हो सकता है। तो और वहाँ पे वो लोग बताते हैं कि अगर आपको मतलब ये प्राइस जीतना है तो आपको हमारे इस पोस्ट को मतलब लाइक करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा या फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा या फिर उनके ट्वीट को रीट्वीट करना पड़ेगा, कमेंट करना पड़ेगा, ये सब बताते हैं। और कैसे करना है ये सब भी बताते हैं। या फिर आपको ये भी बोला जा सकता है कि अगर आपको प्राइस जीतना है तो आपको एक फॉर्म फिलअप करके भेजना पड़ेगा, जहाँ पे आपका फुल डिटेल रहेगा, मतलब आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स रहेगा, आपका आईडी पासवर्ड वगैरह। या फिर में भी हो सकता है वो ये भी बोल सकते हैं कि अगर आपको ये गिव अवे प्राइस जीतना है तो आपको अपना वॉलेट आईडी, क्रिप्टो वॉलेट आईडी भी देना पड़ेगा, उसका डिटेल्स देना पड़ेगा, लॉगिन आईडी, पासवर्ड, ये सब देना पड़ेगा। तो ऐसे ही होता है दोस्तों, जब आप उनको कांटेक्ट करते हैं, मतलब गिव अवे में पार्टिसिपेट करते हैं, तो वो डायरेक्टली आपको कांटेक्ट कर लेते हैं। तो उसमें आपका अगर फ़ोन नंबर हो या फिर कांटेक्ट डिटेल्स हो, कुछ भी ईमेल आईडी वगैरह, तो उसके थ्रू आपको कांटेक्ट कर लेते हैं और वो बोलते हैं कि अगर आपको ये प्राइस जीतना है तो आपको कुछ प्रोसेसिंग फ़ी देना पड़ेगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है दोस्तों, ये बोलें कि आपने प्राइस जीत लिया है, आपने गिव अवे में पार्टिसिपेट किया था तो आपको प्राइस मिला है, आप लकी कंटेस्टेंट बन गए या फिर लकी विनर बन गए,
तो उसके लिए आपको जो प्राइस है उसको विड्रॉ करने के लिए, आपको रिसीव करने के लिए कुछ प्रोसेसिंग फी देना पड़ेगा। ये हो सकता है दोस्तों, कुछ अमाउंट भी हो सकता है, मॉनेटरी अमाउंट हो सकता है, या फिर क्रिप्टो हो सकता है, या फिर कुछ भी हो सकता है। तो लालच में आकर अगर आप उनकी बात मान ले या फिर उनको क्रिप्टो दे दें या फिर कोई पैसा दे दें, अमाउंट दे दें, तो वो क्या करते हैं दोस्तों, वो पैसा लेके भाग जाते हैं। मतलब आपको कुछ गिव अवे नहीं मिलता। आप चाहे भले उनका जितना भी लाइक किए हों, कमेंट किए हों, शेयर किए हों, सब्सक्राइब किए हों, या फिर पोस्ट को रीट्वीट करे हों, रीपोस्ट करे हो, कुछ भी करे हो, तो वो आपको ठग लेते हैं। आपको कुछ भी नहीं मिलता, आप खाली हाथ रह जाते हैं और वो लोग लेके भाग जाते हैं। तो ये होता है दोस्तों सोशल मीडिया का जो गिव अवे स्कैम। लास्टली हम लोग बात करते हैं दोस्तों एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिप्टो करेंसी स्कैम के बारे में। यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, जो स्कैमर्स होते हैं या फिर फ्रॉडस्टर्स होते हैं, ये आपको एक लुक्रेटिव जॉब ऑफर करते हैं और उसका जो ट्रेनिंग फी है वो आपको क्रिप्टो में पे करना पड़ेगा, ऐसा आपको बोलते हैं। और कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं दोस्तों जो आपको जॉब करवा देंगे ये बोल के आपसे पैसा मांगते हैं, और या फिर पैसा नहीं है तो क्रिप्टो करेंसी मांगते हैं। तो आपको देना पड़ता है मतलब जॉब करने के लिए। और कुछ एक स्कैमर्स तो ऐसे भी होते हैं दोस्तों जो ऐसे ही प्रोजेक्ट ढूंढते हैं जहाँ पे हमारा जो वर्चुअल करेंसी या फिर क्रिप्टो करेंसी है वो इन्वॉल्व हो। और उसके बाद क्या करते हैं दोस्तों, वो लोग, ये जो स्कैमर्स होते हैं वो लोग ये वर्चुअल करेंसी का जो एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज सिस्टम होता है, उसको यूज करते हैं और उसको हैक कर लेते हैं। और इसी के थ्रू वो लोग मतलब पूरा जो स्कैम प्रोसीजर है वो करते हैं, स्कैम करते हैं दोस्तों। ये हो गया हमारा जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिप्टो करेंसी स्कैम। ये तो हो गया दोस्तों क्रिप्टो करेंसी में कैसे फ्रॉड्स होता है और स्कैम्स होता है इसके बारे में। अभी आइए हम लोग जानते हैं कि हम ये क्रिप्टो करेंसी का जो फ्रॉड होता है या फिर स्कैम्स होता है, ये इससे हम लोग कैसे बच सकते हैं। मैं कुछ टिप्स देना चाहूँगा। तो सबसे पहले तो ये है दोस्तों, आप अपना जो क्रिप्टो वॉलेट का आईडी पासवर्ड है या फिर प्राइवेट की है, ये कभी किसी के साथ शेयर ना करें या फिर किसी को ना दें। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो दोस्तों, आप अपना जो क्रिप्टो है या फिर जितना भी टोकन है आपका या फिर क्रिप्टो करेंसी है, वो एक कोई पर्टिकुलर वॉलेट में सारा कुछ ना रखें। मतलब बहुत सारा अमाउंट का क्रिप्टो एक ही वॉलेट में ना रखें। आप मल्टीपल अकाउंट यूज कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा सब में रख सकते हैं। और दोस्तों इसका वॉलेट का आप बैकअप ज़रूर यूज़ करें, मतलब बैकअप करें। आईडी पासवर्ड हो गया या फिर इसका जो बैकअप है ये आप वॉलेट का करें। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो दोस्तों, आप जिस भी मतलब आपका अपलाइन है या फिर जो भी आपके टीम मेंबर हैं, उनसे जब भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपके क्रिप्टो करेंसी का आप उनसे गारंटी ले लें, मतलब सिक्योर्ड कर लें। और नेक्स्ट दोस्तों, जब भी आप क्रिप्टो करेंसी का कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो मान लीजिए मोबाइल से करें या फिर कंप्यूटर से करें, तो एंटी फिशिंग सॉफ्टवेयर का यूज़ करें या फिर सेफली उस ट्रांजेक्शन को करें। तो ये भी एक टिप हो सकता है। और देन दोस्तों, कोई भी जो फिशिंग स्कैम होता है आप उससे बचें। मतलब जब भी आप कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं आप खुद करें, आप अपना आईडी पासवर्ड किसी को ना दें। जब भी आप विड्रॉ कर रहे हैं क्रिप्टो तो आप खुद करें, कोई दूसरा पर्सन को आप अपना आईडी पासवर्ड दे के विड्रॉ मत करवाएं, ना करवाएं। और दोस्तों जो भी ट्रांजेक्शन आप कर रहे हैं सिक्योरली खुद ही करें। अपने मतलब जो भी आप मतलब ट्रांसफ़र कर रहे हैं क्रिप्टो या फिर डिपॉजिट कर रहे हैं, तो जो आईडी में आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसको 2 बार आप चेक करें। ये भी एक टिप है दोस्तों। नेक्स्ट मैं बात करना चाहूँगा दोस्तों, जब भी आप कोई क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसको पर्सनल रखें, मतलब प्राइवेट रखें, सबको ना बताएं, किसी के साथ शेयर ना करें जब तक आपको प्रॉफिट ना हो या फिर कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट आपको ना मिले। और नेक्स्ट दोस्तों, आप जो अपना वॉलेट आईडी पासवर्ड है या फिर प्राइवेट की है, इसको आप बैकअप कर लें, बैकअप करके रख लें, ताकि जब भी आप भूल जाएं इसको, आईडी पासवर्ड भूल जाएं या फिर कहीं पे गुम हो जाए आपका, तो आपका जो बैकअप है उससे आप मतलब रिट्रीव कर सकें आपका आईडी पासवर्ड या फिर निकाल सकें। और नेक्स्ट दोस्तों, अगर आपको कोई आपका जो कॉन्टैक्ट पर्सन होता है या फिर मिडिल पर्सन होता है जो आपको इनवाइट करता है क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने के लिए, वो अगर आपको प्रॉमिस करता है कि गारंटीड इसमें रिटर्न मिलेगा या फिर लॉस नहीं होगा,
तो एक बार उस पर्सन का आप बैकग्राउंड आप देख लें। मतलब वो अगर कोई कंपनी भाग जाता है या फिर क्रिप्टो में लॉस होता है, तो वो बंदा आपको पे कर सकता है कि नहीं, उसका फाइनेंशियल मतलब ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, कंडीशन कैसा है, फाइनेंशियल कंडीशन कैसा है, वो आपको दे पाएगा कि नहीं, जो गारंटी वो दे रहा है वो निभा पाएगा कि नहीं। अगर आपको लगे, सिक्योर्ड लगे कि हाँ ये बंदा मुझे रीपे कर सकता है अगर कोई प्रॉब्लम होता है, लॉस होता है, तो उसके बाद ही उसके ऊपर भरोसा करके आप मतलब क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करें। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं दोस्तों, आप जब भी कोई क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो एक वेल एस्टेब्लिश्ड, रेपुटेड और भरोसेमंद एक्सचेंज का या फिर वॉलेट का ही मतलब यूज़ करें या फिर उसको चूज़ करें, और जिसका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा हो या फिर उसका फ्रॉड स्कैम बहुत कम हो या फिर ना ही हो, तो ऐसे ही मतलब ब्रांड को या फिर कंपनी को आप चूज़ करें या फिर क्रिप्टो को चूज़ करें। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें दोस्तों, जब भी आप क्रिप्टो में डील कर रहे हैं या फिर आप मान लीजिए कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, मोबाइल से करें या फिर पीसी से करें, कंप्यूटर से कर रहे हैं, तो आप अपने इंटरनेट कनेक्शन को प्रोटेक्ट करके रखिए। मतलब एंटीवायरस हो गया, ऑनलाइन प्रोटेक्शन जो हो गया, ये सब आप यूज़ करिए, एंटी फिशिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करिए, ये सब आप यूज़ करिए। लास्टली दोस्तों अगर मैं बोलूं तो अगर कोई आपको क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करने के लिए कोई लालच देता है या फिर अर्जेंटली इन्वेस्ट करने के लिए बोलता है, तुरंत इन्वेस्टमेंट करने के लिए बोलता है, तो थोड़ा रुक जाइए, थोड़ा सोचिए, थोड़ा अपना रिसर्च करिए, और वो बंदा क्यों इतना इमीडिएटली बोला है, उसको कुछ कमीशन मिलेगा या फिर क्या उसका मतलब उसके अर्जेंसी के पीछे क्या उसका मतलब है, उसका क्या मोटिव है, ये थोड़ा जान लीजिए। और उसके बाद आप सिक्योर्ड हो जाएं या फिर कॉन्फिडेंट हो जाएं, आपको भरोसा आ जाए, तभी आप इन्वेस्टमेंट करिए। ऐसे लोगों से बच के रहिए दोस्तों, जो आपको कोई भी स्कैम करके या फिर कोई भी लालच देके या फिर कुछ भी बहका के आपको क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करवाना चाहते हैं। दोस्तों आपका पैसा है, आप कहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और तो जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें, एक चीज़ आप ध्यान में रखिए, जितना आप लगा के भूल सकते हैं, यानी मान लीजिए आप क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट कर लिए, लॉस हो गया आपका, उसके बाद भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके अर्निंग में कोई फर्क नहीं पड़ता, इनकम में कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके बैंक बैलेंस में कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब आपका डेली लाइफ नॉर्मल जैसा चलता है वैसे ही चलता है, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, उतना पैसा डूब गया तो उतना ही पैसा आप लगाइए, उतना ही आप मतलब लगाने की सोचिए, और कंपनी के बारे में और जो बंदा आपको इनवाइट कर रहा है उसके बारे में, और जो भी मैंने बताए हैं सब कुछ, ये सब थोड़ा मतलब देख लीजिए। और उसके बाद आप अगर आपको लगे कि हाँ मैं लगा सकता हूँ, मुझे भरोसा है, तो आप लगाइए। इसके अलावा दोस्तों आपने प्रिकॉशन लिया, सब कुछ किया, देखभाल करने के बाद, तो जानकारी लेने के बाद, पूछताछ करने के बाद इन्वेस्ट किया, और फिर भी आपके साथ मतलब इन केस हो गया, अगर फ्रॉड हो गया या फिर स्कैम हो गया, तो आप कैसे उसको रिकवर कर सकते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है, चांसेस हैं कैसे कि आप रिकवर कर सकें, कुछ ऐसा मैं आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों। कुछ एक कंपनीज हैं, गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन है जहां पे आप अप्लाई कर सकते हैं, कुछ एक ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहां पे आप कंप्लेन कर सकते हैं, तो शायद मे बी आपको आपका कुछ रिटर्न मिल जाए वापस। तो कुछ एक ऐसे कंपनी है दोस्तों जिसका मैं नाम बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले है दोस्तों कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन, यानी CFTC। इसका वेबसाइट का लिंक भी मैं दे दूंगा दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और इसका वेबसाइट है cftc.gov/complaint। नेक्स्ट मैं अगर बोलूँ तो दोस्तों फेडरल ट्रेड कमीशन FTC, यहाँ पे इसका मैं इसका भी लिंक दे दूंगा, reportfraud.ftc.gov, ये इसका वेबसाइट है। नेक्स्ट इंटरनेट क्राइम कंप्लेंट सेंटर IC3, और इसका वेबसाइट है दोस्तों IC3.gov। और नेक्स्ट है दोस्तों US सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन, यानी SEC, और इसका वेबसाइट है दोस्तों SEC.gov.tcr। होपफुली दोस्तों आपको कुछ आइडिया मिला हो, जानकारी मिला हो इस वीडियो से, क्रिप्टो करेंसी के जो स्कैम्स होते हैं, फ्रॉड्स होते हैं, वो कैसे होते हैं इसके बारे में, और इसके क्या क्या मेरिट्स हैं, डीमेरिट्स हैं, इसके बारे में। दोस्तों जब भी आप पैसा इन्वेस्ट करें थोड़ा देख के करें, और इसमें दोस्तों मैंने ट्राई किया है आपको कुछ एक जो स्कैम्स और फ्रॉड्स होते हैं इससे बचने के लिए कुछ टिप्स देने के लिए। होपफुली वो भी आपको मतलब इन्फॉर्मेटिव लगा हो, काम आया हो आपके।
और आप ये सब ध्यान में रख के क्रिप्टो में इन्वेस्ट करिए दोस्तों। क्रिप्टो तब तक सही है जब तक आप इसको सेफली खेल सकते हैं और आपके पास कुछ मतलब एक अमाउंट ऐसा है जो आप भूल सकते हैं, मतलब क्रिप्टो में इन्वेस्ट करके छोड़ सकते हैं, तो आप इन्वेस्टमेंट करिए। क्रिप्टो डेफिनेटली एक अच्छा सोर्स ऑफ मतलब इनकम हो सकता है अगर आप इसको सेफली कर सकते हैं, या फिर आपके कैपेबिलिटी जो होते हैं, आप जितना अफोर्ड कर सकते हैं मतलब लॉस अफोर्ड कर सकते हैं उतना आप इन्वेस्ट करिए इसमें। तो होपफुली दोस्तों आपको ये वीडियो से बहुत कुछ जानकारी मिला हो, और ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड काइंडली शेयर इट। और दोस्तों मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, और तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन।